जैसे तुम लोगों को पता ही होगा, मैं एपिसोड 1, 2, 3 किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कुछ कॉपीराइट के चलते मैं नहीं बना पाया। पर 4 जो है, जो आज ही आया है लिटरली, उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली बनाऊंगा और अब से शायद सारे वीडियो तुम्हें आएंगे क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया है। ये तुम्हें दिख ही रहा होगा क्योंकि मैं इसमें काफ़ी सारा क्लिप यूज़ करता था तो उसकी वजह से कॉपीराइट क्लेम आ जाता था। तो मैंने सोचा चलो यार फेस कैम ही कर लेते हैं, अब से कॉपीराइट क्लेम का कोई इशू ही नहीं आएगा। तो ख़त्म बात। देखो स्टोरी जो है वो सबको पता है, तो इसलिए मैं स्टोरी के ऊपर बात नहीं करने वाला। ठीक है, जो डिटेल्स मुझे ज़्यादा पता चलेगा उसी के ऊपर बात करूंगा और थोड़ा बहुत स्टोरी तो उसके ऊपर रिवील हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो यार शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। तो एपिसोड 3 जहाँ पर खत्म हुआ था, मतलब खुनसु को पत्थर बना दिया था और स्टीवन बेहोश हो गया था, तो वही से एपिसोड 4 शुरू होता है जहाँ पर लैला स्टीवन को उठाने की कोशिश करता है पर वो जागता नहीं, वो बेहोश होकर पड़ा है। और उधर ही हैरो का लोग आ जाते हैं और जो कि आके उनको गोली चलाने लगते हैं। दोनों किसी तरह बच बुझ कर निकलता है पर अपने स्टीवन जो है वो बेहोश ही पड़ा है। और जो है लैला के पास बहुत दिमाग है, तो वो क्या करती हैं, एक फ्लायर स्टिक उठाती हैं, उनकी गाड़ी में जो गन का बुलेट्स होते हैं उन पे वो आग लगा देती है, जिसकी वजह से वो दोनों मर जाती हैं। स्टीवन जो है वो जग जाता है और वो एक जगह पे खड़ा होकर सब कुछ देखता रहता है। फिर दोनों गाड़ी से निकल जाता है हैरो को रोकने, और जबकि लैला को पता है कि उधर जाकर फाइट वाइट हो सकता है, तो वो स्टीवन को कहते हैं कि उधर जाकर मार्क की जरूरत पड़ेगा तो तुम ऑब्वियसली अपना बॉडी मार्क को दे देना ताकि वो आगे फाइट वाइट कर सके। पर स्टीवन मना कर देता है कि नहीं, क्योंकि उसके साथ एक डील हुआ था, जब खुनसु का काम हो जाएगा तो उसकी बॉडी से पूरी तरह निकल जाएगा, और अब तो खुनसु रहा नहीं, तो इसलिए वो अपना बॉडी देना नहीं चाहता मार्क को। और ये सुन के लैला को बुरा लगता है कि तुम लोगों ने ऐसा डील कर लिया और मुझे पता भी नहीं है। तुम्हें लगता है मुझे पता होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली मार्क का वाइफ है, तो इसलिए पता होना चाहिए। और जिसके जवाब में स्टीवन कहते हैं वो तो पहले से तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है क्योंकि तुम्हारा डिवोर्स होने वाला था। और लैला भी मार्क से गुस्सा थी, तो इसलिए कहते हैं हाँ उसका कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ एक ही अच्छा है, उसका सूट, और जो कि अब रहा नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसे भी, पर ऐसा थोड़ी है। और ये काम हम दोनों ही कर लेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। और जिसके जवाब में स्टीवन भी खुश होकर कहते हैं हाँ उसकी जरूरत क्यों है हमें। और ऐसी बात करते करते दोनों पहुंच भी जाता है उधर। पहुंचने के बाद दोनों चारों तरफ देखने लगता है और स्टीवन एक टेंट के अंदर जाके कुछ सामान इकट्ठा करने लगता है। और उधर टेबल के ऊपर रखा हुआ शीशे के अंदर से स्टीवन और मार्क बात करने लगता है, जो कहता है कि देखो तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे तो मुझे आने दो। और इसके जवाब में स्टीवन कहते हैं मैं अकेला थोड़ी हूँ, मेरे साथ लैला है ना, मैं अब दुकेला हूँ। और उसके बाद मार्क कहते हैं तुम मेरे बीबी के पैर में तो नहीं गिर गए हो। जिसके जवाब में स्टीवन कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, और हाँ गिर गया हूँ। और उसके जवाब में मार्क कहता भी है कि अगर तुमने उसे छुआ भी तो मैं तुम्हें ऑब्वियसली बोटी बोटी कर दूंगा काट के, और क्या। तो अगले सीन में लैला और स्टीवन दोनों तैयार होते हैं नीचे गुफा में जाने के लिए, जहाँ पर ऑब्वियसली हैरो के लोग गए हैं और हैरो भी। लैला स्टीवन को तैयार करते हैं और उधर स्टीवन कहते हैं हाँ ये जर्नी बहुत अच्छा होने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी के लिए बना हूँ। जिसके बाद दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। फिर लैला स्टीवन को किस करने जाता है और तभी स्टीवन कहते हैं कि मार्क तुमसे दूर इसलिए जा रहा था क्योंकि वो तुम्हें पोर्ट्रेट करना चाहता था। खुनसु जो है वो तुम्हें अपना अवतार बनाना चाहता है। और उसी के जवाब में लैला कहती है कि मुझे पोर्ट्रेटर नहीं चाहिए, मुझे ऑनेस्टी चाहिए, मतलब जो मुझे सच बोले। और ये गुण ऑब्वियसली अपने स्टीवन के अंदर कूट कूट के भरा है। फिर क्या, फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। चलो फाइनली स्टीवन को कुछ तो मिला एट लास्ट। ये सारी चीजें देख के स्टीवन बहुत खुश हो जाता है और कहते हैं काश ये चीजें सब जिंदा हो जाता, आगे जाने वाले रास्ते के लिए कोई पहले सुलझाने को बोलता तो उसको मजा ही आ जाता। ये सब सुनकर लैला भी हंसने लगता है और बातों बातों में लैला अपनी पापा की जिक्र करती है। ये सब देख के वो बहुत खुश हो जाता। दोनों बात करते करते जब क्लोज आ जाते हैं तो स्टीवन के फेस पे एक खुशी आ जाता है और वो लैला को देखता रहता है। लौंडा पूरी तरह पैर में गिर गया है। फिर दोनों आगे जाने लगते हैं और उनको बहुत सारे रास्ते मिलते हैं, जहाँ पर कौन से रास्ते से उनको जाना है वो नहीं पता। तो इसलिए स्टीवन हॉरस की आग बनाता है और हॉरस के आग का मतलब निकाल के वो लोग सही रास्ता ढूंढ के निकलते हैं और फिर उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। और उनको मिलता है एक रूम जिसके अंदर बहुत बड़ा एक स्लैब है और दीवार के चारों तरफ पेंटिंग है। और हमें लैला की बातों से पता चलता है ये पेंटिंग हेका की है। उसके बातों से ये भी पता चलता है कि हेका जो है वो जादूगर होती है और वो फैरो की कब्र की रक्षा करते हैं। स्टीवन चारों तरफ सारी चीजें देख ही रहा होता है, तभी अचानक से वो डर जाता है क्योंकि स्लैब के पास बहुत सारे खून पड़े हैं। फिर दोनों डर के उधर से निकलने जा ही रहा होता है, तभी उनके रास्ते पे बहुत सारे हड्डी दिखता है और वो कहते हैं कि उधर बहुत सारे हड्डी पड़े हैं, तो पता नहीं उस रास्ते में क्या मिलेंगे, तो मैं दूसरा रास्ता ढूंढता हूँ। वो रास्ता ढूंढने के लिए वो ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते उधर एक क्रिएचर हैरो के एक आदमी को घसीटते हुए लेके आता है और उधर स्टीवन ऊपर छुप जाते हैं और लैला उसी स्लैब के पीछे छुप जाती है। और उधर वो क्रिएचर उस आदमी को लेके उसी स्लैब के ऊपर रखती है और फिर उसको खाने लगते हैं। और उस क्रिएचर को देख के पता चल ही जाता है कि ये हिक्का ही है, मतलब हिक्का अभी भी जिंदा है।
वो क्रिएचर के ऊपर स्टीवन कुछ गिरा के फिर दोनों किसी तरह निकल जाते हैं, पर दोनों अलग अलग रास्ते से निकलते हैं। फिर उसके बाद स्टीवन को तो दिखाई नहीं जाता, पर लैला को दिखाती हैं जो कि आगे जाके फंस चुकी हैं, क्योंकि उसके आगे जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वो टूट गए हैं और दीवार के साथ लगा हुआ एक छोटा सा रास्ता है, और उसी छोटे रास्ते से दीवार की मदद से लैला वो जगह पार भी कर लेती है। लैला बहुत स्ट्रांग है यार, जो भी हो वो खुद को संभाल ही रही होती है, तभी अचानक अंधेरे से एक हीका आके उसको अंधेरे में खींच लेती है। पर लैला जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तो उसको मार मोर के किसी तरह खुद को बचा ही लेती है, जो चीज आर्थर हैरो दूर से देख रहा होता है। और फिर हमें दिखा जाता है स्टीवन को, जो कि फेरो की कब्र के पास पहुंच चुका है। और अगर तुम्हें नहीं पता फेरो है क्या, इजिप्शियन जो किंग होते हैं, मतलब जो राजा होते हैं, उनका कब्र को फेरो बोलते हैं। देखो सिंपल सी बात, मुझे तो इजिप्शियन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर जितना मुझे गूगल से पता चला वही मैं बता रहा हूँ। देखो फेरो का मतलब ये भी हो सकता है कि एक बहुत बड़ा सा महल सा घर जिसके अंदर किंग का कब्र रखा जाता है। स्टीवन जब जाके कब्र के चारों तरफ जो सिंबल होते हैं वो सब देखते हैं तो उसे समझ आ जाता है और ये अलेक्जेंडर का कब्र है। और फिर से हमें दिखा जाता है आर्थर हैरो को, जो कि लैला के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है, पर लैला उधर से जाने लगती है। तब उसे हैरो उसके पापा की बात कह के रोक देती है और लैला को ये कहता है कि तुम्हारे पापा को मार्क नहीं मारा है, और ये सुन के वो गुस्सा होकर निकल जाती है। फिर उधर लैला आ जाती है, आके स्टीवन को कहते हैं कि तुमने मेरे पापा को मारा है, पर वो तो कुछ समझ नहीं पाता और तभी कहता है कि मार्क तुम बताओ कि तुमने मेरे पापा को मारा है। और तब उसे समझ आ जाता है कि ये मार्क से बात करना चाहती है, तो वो मार्क को बुलाती है और मार्क आके वो सारी चीजें अवॉइड करने की कोशिश करता है, कहते हैं कि पहले हमें इधर से निकलना चाहिए। पर लैला मानती नहीं, तो वो कहते हैं नहीं मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, पर मेरे जो साथी थे उन्होंने लालच में आके उन्हें मार दिया और मुझे भी गोली मार दिया था, पर मैं उस दिन मरा नहीं। और वो क्यों मरा नहीं वो तो तुम्हें आगे जाके पता चल ही जाएगा। और फिर बाहर से कुछ आवाजें आते हैं जिससे उनको समझ आ जाता है कि इधर हैरो पहुंच गए हैं। तो मार्क लैला को कहती है कि तुम दूसरा रास्ता ढूंढो और मैं इनको रोकने की कोशिश करता हूँ। और वो कवर्स के अंदर से एक कुल्हाड़ी निकाल लेता है उनको रोकने के लिए। और तभी हैरो आते हैं, हैरो आके कुछ ज्ञान की बातें करने लगते हैं, जैसे कि मैं खुनसू से आजाद हो चुका हूँ, अब तुम भी आजाद हो, तो तुम्हारा फ्रीडम है, तो कि तुम क्या करना चाहते हो। और यही सारी बातों के बीच जब हैरो के आदमी आके उससे अमिट लेने की कोशिश करता है और वो वही कुल्हाड़ी लेके फाइट करने लगता है, और जिसके बाद ही आर्थर हैरो उसको गोली मार देता है, वो भी 2 उसके छाती पे, और वो पानी के अंदर गिर जाता है। और फिर जब उसका आंखें खुलता है तो वो खुद को एक मेंटल हॉस्पिटल में पाते हैं, जहाँ पर लैला भी एक पेशेंट है और बाकी आर्थर हैरो के साथ जितने भी लोग थे वो सारे डॉक्टर हैं, और साथ में आर्थर हैरो भी। और वो सारी चीजें याद करने लगता है। जब उसे याद आते हैं कि आर्थर हैरो ने उसे गोली मारा था, तो वो उधर से भागने लगता है और वो भाग के जाके एक रूम में छुप जाता है, जहाँ पर वैसे ही एक कवर मिलता है जिसके अंदर अलेक्जेंडर था। तो उसके अंदर से स्टीवन का आवाज आता है, तो वो दरवाजा खोलता है और उधर से स्टीवन आता है। कंफ्यूज होने के बाद भी दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फिर से उधर से भागने लगते हैं। और भाग के जाने के बाद फिर से उनको और एक पिरामिड दिखता है जो कि खड़ा हुआ है, पर उसको वो खोलते नहीं। फिर दोनों भागने लगते हैं, भागते भागते एक बड़ा सा दरवाजे के पास जाता है जिसके दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आते हैं। फिर दोनों गेट की तरफ देखते हैं और उसे दरवाजा खोल के बाहर आता है एक हिप्पो, और ये हिप्पो कोई और नहीं है, ये भी एक इजिप्शियन गॉड है जिसके नाम है टॉवरेथ। पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, पर ऐसे ही कुछ नाम है, ठीक है। और ये एपिसोड भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और आगे जाकर जो देखने को मिलेंगे वो भी ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग होगा ही। देखो सिंपल से मैं बोलूंगा ये एपिसोड जो था वो थोड़ा बहुत धीमी था, पर कोई बात नहीं, आने वाले तूफान से पहले जो सन्नाटा होते हैं शायद वही होगा। चलो कोई ना, जैसे भी हो, जितने भी मुझे डिटेल्स दिखा वो मैंने बता दिया है, ठीक है। और अगर तुम्हें ज्यादा कुछ पता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। मेरा पहला फेस कैम है तो मुझे ये भी बताना कि मुझसे क्या क्या गलती हो रहा है, ताकि मैं आगे जाके इम्प्रूव कर पाऊँ। तो यही था आज का वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो जल्दी से, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को थोड़ा बहुत शेयर भी कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। हम लोग मिलेंगे ऐसे और एक वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।